हेलो, वेलकम इन सुमन श्री टेम्पल। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोगों में पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही मैंने पढ़ा रखा है फर्स्ट वीडियोज में। सेकेंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस वही मैंने पढ़ा रखा है। तो आप लोगों को अगर इससे पहले वाला वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे मैं पढ़ाता हूँ। तो जितने इससे पीछे मैंने पढ़ाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सबकी अलग अलग पहचान होती है, तो इसकी भी एक पहचान है, ठीक है। तो पहचान क्या है कि यहाँ लिखा हुआ कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया, इंग्लिश बोलते इसको वर्ब, के अंत में देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा चुके हो इत्यादि लगा रहे हो तो वह वाक्य जो होता है वही वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे कि हम लोग खाना खा चुके हैं, हम लोग खाना खा चुके है। जरा इसको आप लोग ध्यान से समझिए कि मैंने जिस एग्जांपल लिखा है ये है क्या। हम लोग खाना खा चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पहचान बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होती है वही वाक्य के क्रिया के अंत में। ये वाक्य आपका होगा हिंदी सेंटेंस। इसमें देखेंगे वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। तो क्रिया आपका है ये खाना, ये जो यहाँ पे खाना से बना यहाँ पे खा चुके हैं, मतलब सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए वहां पे खा लिखा गया, लेकिन उसका जो मेन वर्ब है वो खाना है। तो खाना खाना क्या है, एक वर्ब है, और खाना खाना इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, आप लोग को अच्छे से पता है। तो इसीलिए इसका जो पहचान होता है कि पहचान ये कहता है कि क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो इत्यादि जब लगा रहता है तो वह सेंटेंस क्या होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और यह जो है जितनी आसान सरल भाषा में आप लोगों को जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे को ये आसानी से आप टेंस समझ सकते हैं। ये कोई भारी नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोग समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर भी करें ताकि आपसे जो जूनियर है, जो आपसे सीनियर है, वो भी इसको समझ सके। और अगर आपका ये टेंस क्लियर हो जाता है, सही से आप समझ लेते हैं, तो आगे का जो टॉपिक है वो भी बिल्कुल आपको समझ में आएगा और आप आसानी से इंग्लिश को सीख पाएंगे। तभी आप इंग्लिश में स्पोकन भी कर पाएंगे, इंग्लिश में कुछ लिख पाएंगे। इतना ये हेल्पफुल ये टॉपिक है, इसीलिए मैंने आपको ये बहुत ही इजी भाषा में, आसान लैंग्वेज में मैंने ये लेकर आया है, ये आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए ठीक है। तो हम लोग खाना खा चुके हैं, तो इसमें लिखा हुआ चुके हैं, तो चुके हैं जो है ये क्रिया के अंत में है। क्रिया मीन्स वर्ब, वर्ब के जो अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जो लगा रहता है वही सेंटेंस क्या होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। चलिए अब तो हमने सेंटेंस को पहचान लिया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। एक और मैं सोचता हूं अपने मन से हिंदी में, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं कि राम खेल चुका है। मैंने क्या लिखा, राम खेल चुका है। यहाँ क्या लिखा हुआ, राम खेल चुका है। ये खेल जो आया ये किससे आया है, ये खेल जो आया ये आया है खेलना से। ये खेल का जो मेन वर्ब है, खेल का मेन वर्ब होता है खेलना। तो खेलना से क्या आया है, ये आपका खेलना से आया आपका खेल। इसीलिए क्रिया के अंत में देखिए ये खेल क्या हो गया, क्रिया हो गया, इसके अंत में चुका है लगा हुआ। देखिए जो पहचान था वो आपको पहचान मिल रहा है, इसीलिए क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। चलिए मैं एक सोचता हूं और, हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। जरा बताइए तो ये जो है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। देखिए यहां लिखा हुआ कि हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्रिया क्या है, इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब आपका है जाना। जाना से क्या बना है, जाते हैं, क्या है, जाते हैं। तो जाते हैं जो है ये लास्ट में जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो इत्यादि लगा रहे, तो वह जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट
इंडेफिनिट का होता है, सिंपल प्रेजेंट का होता है। यह जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है। मैं एक सेंटेंस इसीलिए ले लिया ताकि मैं आपको पिछले क्लास का कुछ में रिकॉल करवा दूं। तो हम लोग इसको जाते हैं, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। यहाँ लिखा हुआ चुका है, या लिखा हुआ जाते हैं। तो जाते जिस हिंदी वाक्य के आगे ते है लगाएगा तो वह हो जाएगा आपका क्या, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका वाक्य है। किस टेंस का ये है, सिंपल प्रेजेंट। यह तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। चलिए तुम्हें एक आप लोग को मैं एग्जांपल और देता हूं कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। जरा बताइए यह जो है ना ये किस टाइप्स का सेंटेंस है और ये कौन सा टेंस में जाएगा। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, देखिए ये जाना से क्या बना, यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसका मेन वर्ब क्या है, जाना है। तो लेकिन क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य जो होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है, मतलब कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का होता है। यह भी आपका सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है, ये आपका किसका है, ये इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस का है। तो आप लोग सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए अच्छे से। पहचानने के लिए अगर आप सेंटेंस को आपको आ गया तो समझिए आप मास्टर हो जाएंगे टेंस का और आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये समझा रखा है अभी कि कैसे हम सेंटेंस को पहचानेंगे। तो चलिए आप जब हमने पहचान लिया है तो इसको बना भी देंगे। अभी आपको जितना मैंने सेंटेंस बताया है ये सारे सकारात्मक भाव वाले सेंटेंस है, इससे पॉजिटिविटी आती है कि ये सही में स्कूल जा रहे हैं या स्कूल जाते हैं या राम खेल चुके हैं, सही बात है। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को बुलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बुलाता है, अफर्मेटिव, AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCS। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में इसके बाद आता है डायरेक्ट हैव या हैज। सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आता है, हैव या हैज आता है। इसके बाद डायरेक्ट आता है V3, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको हम जो है ना ये ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और समझ सके कि यह जो है ना यह स्ट्रक्चर बोलिए इसको या फॉर्मूला बोलिए, जो भी बोलिए ये सारी चीज है, ठीक है। अब जो है ना इसको हम क्या करेंगे, इस पे सेट कर देंगे। तो जब सेंटेंस को हमने पहचान लिया है अब हमें रूल भी आ गया, अब इस रूल पे इसको एडजस्ट कर दीजिए। सबसे पहले इसमें ढूंढिए आप सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है ढूंढिए। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस से अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो उस हिंदी सेंटेंस से आप कौन से प्रश्न कीजिए, क्या चीज से, कौन से। तो हम लोग खाना खा चुके हैं, कौन खाना खा चुके हैं, तो हम लोग जवाब आया, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो हम लोग है यही है आपका क्या, सब्जेक्ट। ये क्या आपका है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हम लोग इंग्लिश क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग इंग्लिश होता है वी, हम लोग इंग्लिश क्या होता है वी। इसके बाद देखिए हैव आ गया हैज। अब आपको पता करना है कि किसके साथ हैव का प्रयोग होगा और किसके साथ हैज का प्रयोग होगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैज लाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैव लाएंगे। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आई के साथ लगता है V1, उसके साथ डू लगता है, तो आई के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा और पुलर नाउन के साथ हैव लगेगा। और अदरवाइज जितना बच गया है उन सब के साथ हैज लगता है। तो मैं आपको बता देता हूं आगे। तो यहाँ क्या लिखा है, वी, इसके बाद क्या लगा, वी के साथ हैव आ जाता है, तो वी हैव। इसके बाद देखिए हैव या हैज में से हैव डाल दिया, इसके बाद कह रहा कि V3 लगाइए, क्या लगाइए, V3। तो आप लोगों को मैंने V3 के बारे में इससे पिछले वीडियो में मैं डाल रखा हूँ कि वर्ब को सीखने का आसान तरीका का जो वीडियो मैंने बना रखा, कृपया आप लोग उसको देखें। और इंपोर्टेंट वर्ब मैंने उसमें लिख रखा है, बिफोर कैसे बनाया था वो सबका मैंने वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसको भी जाके देखिए एक बार, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, खाना। तो खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है, खाना का इंग्लिश होता है क्या आपका ईट। क्या होता है इसका खाना इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, ईट। आपको मैंने बता रखा है कि क्रिया का जो फर्स्ट रूप होता है, मान लीजिए जैसे बोला खाना, खाना इंग्लिश क्या होता है, ईट। तो ईट जो है वो वर्ब का पहला रूप होता है। ईट क्या है, ये यही आपका ये है क्या, वर्ब का ये पहला रूप है, इसको बोलते हैं V1। इसके बाद होता है एट, ईट एट, ये होता है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म जिसको बुलाता है V2। ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, ये होता है आपका वर्ब का थर्ड रूप जिसको बुलाता है V3।
पास्ट पार्टिसिपल टेंस बोला था इसको। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने गो, गो मीन्स क्या होता है जाना, ये वर्ब का पहला रूप है, मतलब कि जाना बोला मैंने उसका मीन्स बोल दिया गो, तो गो जो बोला मैंने ये वर्ब का पहला रूप है। गो का होता है क्या वेंट, V2 वेंट, ये हो गया आपका क्या V2, और इसका होता है थर्ड फॉर्म गॉन, तो गो वेंट गॉन ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वी हैव यहाँ पे क्या आएगा V3, तो खाना का V3 क्या होता है, V3 देखिए यहाँ पे खाना इंग्लिश क्या होता है, ईट का ईटन होता है, तो यहाँ लगा देंगे वी हैव ईटन, ईटन। ये जो खाना है ये है आपका नाउन, ये क्या नाउन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिया, हैव या हैज में से हैव का लगा दिया, यहाँ पे ये V3 का भी इस्तेमाल कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्या खाते हैं, हमने बता रखा आप लोगों को कि उस हिंदी सेंटेंस आप प्रश्न कीजिए क्या से और कहां से, तो क्या से और कहां से हिंदी सेंटेंस से प्रश्न करने पर जो जवाब आता है वही उस हिंदी सेंटेंस का होता है ऑब्जेक्ट। तो क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना हो गया आपका क्या ऑब्जेक्ट, तो खाना इंग्लिश क्या आता फूड होता है, FOOD फूड, तो वी हैव ईटन फूड। देखिए एक जो होता है खाना, ये जो खाना है एक खाना होता है वर्ब, एक खाना क्या होता है वर्ब जिसका इंग्लिश क्या होता है ईट, और एक खाना जो होता है ये है नाउन, ये क्या है आपका नाउन है, इसका इंग्लिश क्या होता है फूड, FOOD फूड। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है लेकिन इंग्लिश क्या डिफरेंट है, जहां पे जैसा हम इस्तेमाल करेंगे उस तरह से उसका हम उपयोग करेंगे। तो मैंने आप लोगों को एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया, अब मैं बताता हूं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखिए एग्जांपल में समझाता हूं मैं आपको। हम लोग स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं। देखिए अभी क्या कहते हैं, मैंने जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ क्या गया चुके हैं, यह हिंदी सेंटेंस किस में जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसीलिए क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है रूल होता है। चलिए रूल हम देखते हैं, रूल क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट आता है पहले, इसके बाद आता है आपका क्या हैव, इसके बाद आता है क्या आपका हैज, इसके बाद आता है क्या नॉट। याद रखिएगा कि नॉट का जो इस्तेमाल होता है वो थर्ड टर्म में होता है, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हमेशा 3 नंबर पे जाता है नोट आता है, हमेशा 3 नंबर पे क्या आता है नोट आता है। इसके बाद आता है आपका क्या V3, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, तब आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। तो हम आसानी से बस सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम समझ चुके हैं, तो आसानी से इसको हम बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। हम लोग स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं, कौन स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं, तो हम लोग, जवाब क्या आया हम लोग, तो हम लोग हो गया आपका क्या इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है वी होता है, हम लोग इंग्लिश क्या होता है वी होता है। अब देखिए फिर यहाँ पे है क्या हैव का इस्तेमाल होगा, ये हैज होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखिए पर्सन होता है 3 तरह के, एक होता है क्या फर्स्ट पर्सन, क्या होता है फर्स्ट पर्सन PERS, इसमें होता है सिंगुलर, इसमें क्या होता है SINGULAR सिंगुलर, और इसमें होता है क्या प्लूरल PLURAL। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है आई, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है आपका क्या वे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पर्सन का जो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर में आता है यू, क्या आता है यू, और इसका प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन का देखिए सिंगुलर में क्या आता है ही आता है, यहां लिखिए आई यू, देखिए क्या क्या आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, वन नेम, क्या वन नेम, और कीथ एंड किन्स मतलब कि सगे संबंधी। कीथ एंड किन्स मीन्स क्या होता है सगे संबंधी, सगे संबंधी मतलब क्या
मामा मौसी नाना नानी दादा दादी भाई बहन पत्नी साला साली ससुर दादा दादी सारे क्या आता है, ये थर्ड पर्सन का कीथ एंड किन्स में आता है और सिंगुलर में आता है। ठीक है, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है दे। इसका प्लूरल क्या होता है, दे होता है, टीएच में दे। और मोर ने मतलब कि एक से अधिक नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल में आ जाता है, मोर नैन्स। ठीक है, अब देखिए जहां पे आपको आई दिखेगा वहां पे लगेगा हैव का इस्तेमाल। कहाँ होगा, वहां पे हैव। यहाँ भी किसका यूज करेंगे, हैव का करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी करेंगे हैव का ही प्रयोग, यहाँ पे भी हैव का ही प्रयोग करेंगे। और ये जो सब है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन, इसके साथ करते हैं हैज का इस्तेमाल। बट थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नाउन होता है इसके साथ किया जाता है आपका हैव का इस्तेमाल। ठीक है ना, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे आपको बता देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ब्लॉक कर लीजिएगा तो आपको समझ में रहेगा। और आप लोग इसको नोटबुक में जरूर कॉपी कर ले ताकि आप लोगों को नोटबुक भी तैयार हो जाए और कभी भी एग्जाम टाइम में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। वो एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और बेस भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर पढ़ें और दूसरों को भी बताएं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं। तो वी के साथ क्या लगेगा, यहाँ देख लीजिए, वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो वी हैव, यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, नॉट। सीधा क्या आ जाएगा, नॉट। अपने मन से कुछ नहीं देंगे, जो जो आपको कह रहा है स्ट्रक्चर उसी हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। वी हैव, इसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पे, नॉट। फिर आता है V3। अब देखिए पहुंच है, क्या है, पहुंच चुके हैं। तो पहुंचना से इसका मेन वर्ब क्या है, पहुंचना है। तो पहुंचना इंग्लिश होता है रीच। तो रीच का V3 क्या होता है, रीच, रीच्ड, रीच्ड होता है। तो क्या लेंगे, वी हैव नॉट रीच्ड, REACHED, रीच्ड। अब खोजिए इसमें ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने कहा था किसी भी हिंदी सेंटेंस अगर क्या और कहां से प्रश्न करते हैं तब जो जवाब आता है वही होता है क्या, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। देखिए कि हम लोग स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं, कहां नहीं पहुंच चुके हैं, स्कूल। तो स्कूल हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो स्कूल इंग्लिश क्या होता है, स्कूल ही होता है, SCHOOL। लेकिन इन लोगों का क्या है, डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए किसी भी डायरेक्शन को फिक्स करने से पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। इसीलिए यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, कॉम्प्लीमेंट इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्ट, लिख दीजिए यहाँ पे S। ये था आपका ऑब्जेक्ट, लिख दीजिए O फॉर ऑब्जेक्ट। ये नहीं, ये पहुंच, ये हो गया आपका क्या, वर्ब। ये तो हो गया आपका पहचान। ठीक है ना, चलिए अब मुझे लगता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर ये था फर्स्ट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बना के बताइए मुझे कि वह चाय पी चुकी है, वह चाय पी चुकी है। ऐसे लड़की लोग बहुत चाय पीती है। ठीक ना, तो वह चाय पी चुकी है। अब देखिए, तो वह जो चाय पी चुकी है, और इसके देखिए पी से क्या बना, ये पी जो है ये आया है पीना से। कहां से आया, पीना से, पीना से ही पी बना है। तो पी देखिए वर्ब है, वर्ब के लास्ट में क्या लगा हुआ, चुकी है। जिस हिंदी वाक्य के क्रियापद में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये लेकिन वह चाय पी चुकी है, यह तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें लगा दीजिए वह चाय नहीं पी चुकी है। यहाँ क्या लगा दीजिए, वह चाय, यहाँ डाल दीजिए बीच में नहीं, यहाँ डाल दीजिए क्या, बीच में नहीं, वह चाय नहीं पी चुकी है, वह चाय नहीं पी चुकी है, वह चाय नहीं पी चुकी है, पी चुकी है। अगर नहीं लगा, नहीं हटा देंगे तो बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी आपको मैंने यहाँ बता रखा है। तो बताइए सबसे पहले, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वह चुकी, पी चुकी है। चुकी से पता चलता है ये स्त्रीलिंग है। हाँ, लड़कियों को बोध हो रहा है, महिलाओं का हो रहा है। तो लड़कियों और महिलाओं के लिए हम वह के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। अब ये बताइए कि हैव और हैज में किसका इस्तेमाल होगा। यहाँ देख लीजिए सी का इस्तेमाल कहाँ होता है, सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, हैव नहीं लगेगा। तो सी हैज, सी हैज। इसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट दे दिया, हैव से ले लिया। अब क्या लगेगा यहाँ पर, नॉट डायरेक्ट, सी हैज नॉट। अब क्या आएगा, V3। तो चाय पीना का इंग्लिश होता है ना, वो होता है पीना का, चाय पीना का टी होता है। चाय जो पीते हैं, ऐसा नहीं चाय लिए बस एक ही बार में निकल गए, ऐसा नहीं होता है। चाय जब पीते हैं तो धीरे धीरे चाय पीते हैं, तो उसके लिए चाय पीते हैं ताकि चाय जो होता है वो गर्म होता है।
ठीक है। तो जिसको हम चुस्की लेके पीते हैं, धीरे धीरे पीते हैं, तो वहां पे हम ड्रिंक की जगह पे टेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेक। ये ख्याल रखिएगा आप लोग। तो सी हैज नॉट, तो क्या लगा देंगे? टेक मीन्स होता है चाय पीना, टेक टी मीन्स। तो टेक का भी3, टेक का भी3 होता है टेक, टूक, टेकन। आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, पीछे वाला वीडियो में मैंने बता रखा है। तो सी हैज नॉट टेकन, TAKEN, टेकन टी। सी हैज नॉट टेकन टी। अब देखिए नॉट का भी3 का भी इस्तेमाल हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो सी हैज टेकन टी, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। अब देखिए इसके बाद पढ़ाता हूं मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCES। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप लोग को मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन ही बोला जाता है। मतलब कि ऐसा सेंटेंस, हाँ, जिससे जवाब करने पर उसका जवाब, उसका ऐसा सेंटेंस जिससे सवाल करने पर उसका जवाब यस या नो में आए, तो ऐसे सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं या बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, वो होती है क्या से? क्या चीज से होती है? क्या से। इसका एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे कि क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग बाजार, क्या वे लोग बाजार पहुंच चुके हैं, क्या वे लोग बाजार पहुंच चुके हैं। अब देखिए क्या लगा हुआ, इसीलिए लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। क्या वे लोग बाजार पहुंच चुके हैं। यहाँ जो सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा हुआ, यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि यह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब तो हमने पहचान लिया ऐसे सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, लेकिन सेंटेंस टाइप्स क्या है आपका? इंट्रोगेटिव। चलिए इसको मानने के लिए इसका एक रूल है। इसमें क्या होता है, हैव और हैज का इस्तेमाल पहले हो जाता है। हैव ऑब्लिक हैज का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद क्या आता है आपका? सब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपका भी3, तब आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में आता है आपका क्या? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यही आपका क्या है? स्ट्रक्चर बोलिए, रूल बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, सारे कुछ आपका यही है। अब इस पेज को आराम से सेट कर दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो क्या से होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? हैव या हैज लगाना पड़ेगा पहले ही। तो पहले देखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, कौन बाजार पहुंच चुके हैं? वे लोग। तो वे लोग मीन्स क्या होता है? दे होता है। तो दे के साथ देखिए क्या लगेगा? दे के साथ हैव लगता है, इसीलिए हैव आ जाएगा आपका पहले। तो हैव, इसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट दे, हैव दे। इसके बाद क्या आएगा आपका? भी3, ठीक ना। पहुंचना मीन्स क्या होता है? रीच होता है। तो रीच का भी3 क्या होता है? रिच्ड। हैव दे रिच्ड, REACHED, हैव दे रिच्ड। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए क्या, कहाँ पहुंच चुके हैं? तो बाजार। तो बाजार हो गया क्या आपका? ऑब्जेक्ट। हैव दे रिच्ड मार्केट, बाजार मीन्स क्या होता है? मार्केट होता है। तो मार्केट से पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन से क्या फिक्स है। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हाई नहीं, अगर होता है बस से पहुंच चुके हैं, सागर से पहुंच चुके हैं, वो हमारा होता है सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हुआ था। तो नहीं है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये था एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड क्या है। मान लीजिए मैं लिखा कि क्या राम खाना बना चुका है। क्या राम खाना बना चुका है। तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए जिस हिंदी वाक्य के आगे में चुका चुकी है तो समझ में आ गया आपको कि यह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और आगे में क्या लगा हुआ? क्या। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो रूल आपका यही है। अब यहाँ पे हैव या हैज, तो राम के साथ क्या लगेगा? हैव या हैज। तो राम आएगा किस में? एक नाम किस में आता है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन में, ठीक है। तो थर्ड पर्सन नाम देखिए हैज लगता है, तो यहाँ क्या कीजिएगा आप? हैज लगा दीजिएगा, HAS, हैज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका? राम है, तो हैज राम। इसके बाद भी3, तो इसमें वर्ब क्या है? खाना बनाना। खाना बनाना क्या है? एक वर्ब है। खाना बनाना का मीन्स होता है कुक। खाना बनाना मीन्स क्या होता है?
कुक। हैज राम, यहाँ V3 तो कुक हो गया आपका वर्ब का पहला रूप, V1 हो गया, तो कुक का V3 क्या होता है, कुक्ड होता है। तो हैज राम कुक्ड, COOKED, कुक्ड। इसके बाद तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है नहीं, तो हैज राम कुक्ड, यहाँ पे फुट नहीं लगाइएगा क्योंकि खाना बनाना का इंग्लिश क्या होता है, कुक होता है। तो चलिए आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो INTERRO, इंट्रोगेटिव GATIV, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव NEGATIV, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस SENTENCES। अब देखिए इंट्रोगेटिव आपको पता है कि क्या से शुरू होगा, नेगेटिव है, इसका मतलब उस सेंटेंस में क्या से शुरू होगी और बीच में नहीं लगा रहेगा। तो चलिए आप देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है। जैसे कि क्या वे लोग स्टेशन नहीं पहुंच चुके हैं, क्या वे लोग स्टेशन नहीं पहुंच चुके। देखियो सेंटेंस के फर्स्ट में क्या लगा हुआ, ये हो गया इंट्रोगेटिव, बीच में क्या लगा, नहीं, इसीलिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों को मिला दीजिए, बन गया क्या, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए आपको सेंटेंस समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इसका रूल क्या होता है। इसमें क्या होता है, हैव और हैज पहले आता है, क्या आता है, इसमें भी हैव और हैज पहले आता है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपका क्या, नॉट, इसके बाद आता है क्या आपका V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में आता है आपका क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि आपकी इसी से पहचान होती है यह सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये चीज बिल्कुल आप नहीं ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब देखिए तो पहले क्या बोला है, हैव और हैज, तो लगाइए हैव और हैज किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे लोग है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। अब दे के साथ बताइए क्या लगेगा, हैव या हैज, दे के साथ यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट की हैव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैव लगा देंगे, तो हैव पहले, हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है, तो हैव दे। इसके बाद क्या आएगा, नॉट, हैव दे नॉट। इसके बाद क्या आएगा आपका V3। देखिए इसमें वर्ब क्या है, तो पहुंच चुके हैं, ये पहुंचना जो है यही आपका क्या है, वर्ब है। तो पहुंचना इंग्लिश क्या आता है, रिच, उसका V3 क्या आएगा, रिच, रिज, रिज हो जाएगा। तो हैव दे नॉट रिच्ड, REACHED, हैव दे नॉट रिच्ड। ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुके हैं, स्टेशन, कहां नहीं पहुंच चुके हैं, तो स्टेशन नहीं पहुंच चुके, इसका मतलब ये क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो गया O। अब देखिए स्टेशन का स्पेलिंग क्या होता है, स्टेशन होता है STATION। डायरेक्शन क्या था, फिक्स था, इसीलिए इससे पहले क्या लगेगा यहाँ पे, टू स्टेशन। कॉम्प्लीमेंट है नहीं, छोड़ देंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, बस हो गया। क्या वे लोग स्टेशन नहीं पहुंच चुके, यही था आपका क्या, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मुझे चलिए इसके बाद आपको मैं पढ़ाता हूं क्या, WH क्वेश्चंस। इसके बाद क्या पढ़ाता हूं मैं आपको, WH क्वेश्चंस। इसी के बाद क्या, WH फैमिली। तो सबसे पहले WH में क्या क्या आता है, व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, वाह मीन्स होता है क्यों, हु मीन्स होता है कौन, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है। तो ये जो WH से शुरू है ये वर्ड, इसीलिए इसको बुलाता है WH वर्ड, और इसका जो इस्तेमाल सेंटेंस में क्या आता है, इसीलिए इसको बुलाता है WH क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखता हूँ मैं इसको एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एग्जांपल में क्या है, फर्स्ट में ये कि वे लोग
क्या खा चुके हैं, वे लोग क्या खा चुके हैं। क्या लिखा है कि वे लोग क्या खा चुके हैं। तो खा जो आया है किससे आया है, खाना से आया है, और खाना आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है क्या, अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में लगा होता तब यह सेंटेंस क्या होता, यह इंट्रोगेटिव होता। लेकिन जब सेंटेंस के बीच में क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ऐसे ऐसे अगर आपको वर्ड इसमें इस्तेमाल किया जाता है तो आप समझ जाना कि यह जो सेंटेंस है यह WH क्वेश्चन है, ये WH फैमिली से है, और ये जो क्या है ये WH वर्ड है। ठीक है ना, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। चलिए ठीक है, आपने सेंटेंस को पहचान लिया। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है कि WH वर्ड पहले आता है। क्या आता है, WH वर्ड इसमें क्या आता है, पहले आता है ना। तो WH वर्ड लिख देंगे हम पहले। ठीक है, WH वर्ड इसमें क्या आता है, पहले आता है। इसके बाद आता है क्या आपका, हैज, हैव ऑब्लिक हैज। WH वर्ड के बाद डायरेक्ट क्या आता है, हैव ऑब्लिक हैज। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, तब आता है क्या आपका V3। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में आता है क्या आपका शाइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यही आपका क्या है, WH क्वेश्चंस का आपका रूल है, और इसी से आपका क्या होगा, ये हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कि WH वर्ड क्या, उसको ढूंढिए। तो क्या है आपका, क्या WH वर्ड, और क्या मीन्स क्या आता है, व्हाट होता है। तो व्हाट क्या आ जाएगा आपका, पहले आ जाएगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, लगा दीजिए यहाँ पे व्हाट, व्हाट पहले लगा दिए। अब बोला इसमें कि हैव या हैज लगाइए, तो हैव और हैज किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो सब्जेक्ट क्या आपका, वे लोग है। हाँ, तो वे लोग इंग्लिश क्या आता है, दे के साथ क्या लगता है, हैव या हैज, दे के साथ हैव लगता है। तो व्हाट हैव दे, व्हाट हैव दे। इसके बाद क्या आएगा आपका V3, इसमें वर्ब क्या है, खाना खाना। तो खाना इंग्लिश क्या आता है, ईट होता है। तो ईट का V3 क्या आता है, ईट एट ईटन। तो EATEN, ईटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खा चुके हैं, खाना। तो खाना इंग्लिश क्या आता है, फूड भी होता है, एक नाउन भी इसमें है। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, व्हाट हैव दे ईटन फूड। ठीक ना, वे लोग क्या खाना खा चुके हैं। ठीक है, वे लोग क्या खा चुके हैं, सॉरी यहाँ पे था क्या, वे लोग क्या खा चुके हैं। तो व्हाट हैव दे ईटन, यहाँ फूड नहीं आएगा क्योंकि इसमें वे लोग क्या खाना खा चुके हैं, खाना नहीं सिर्फ खा चुके हैं लिखा हुआ, इसीलिए खाना के इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे ईट होता है, यहाँ पे फूड नहीं लगाएंगे, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा नंबर का सेंटेंस जोड़ते हैं। जैसे कि वे लोग वे लोग वे लोग वे लोग रात में कब पहुंचे हैं, देखिए वे लोग रात में कब पहुंचे, इस सेंटेंस यही बोध होता है कि मतलब कि वो उसका काम जो है ना वो पूर्णतः हो चुका है, वो पहुंच चुके हैं। अगर कोई काम पूर्णतः हो जाता है, लास्ट में चुका चुकी लगा रहे या ना रहे, अगर सेंटेंस से बोध ये होता है कि काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है, तो वो सेंटेंस भी क्या होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो इससे यही इंडिकेट हो रहा है कि वो काम पूरा हो चुका है, मतलब कि वे लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कब पहुंचे यही पता नहीं है। ये जो कब लगा हुआ सेंटेंस के बीच में, यही कब आपका क्या है, WH वर्ड है। तो कब इंग्लिश क्या होता है, देखिए कब इंग्लिश होता है व्हेन। तो क्या करेंगे, WH वर्ड पहले लगा देंगे यहाँ पे व्हेन, WHEN व्हेन। इसके बाद हैव या हैज, वे लोग के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। व्हेन हैव सब्जेक्ट क्या इसमें, सब्जेक्ट V3, व्हेन हैव रीच्ड, REACHED, व्हेन हैव रीच्ड, कब, रात में। तो यही हो गया आपका ऑब्जेक्ट इन द नाइट या एट द नाइट, ये भी लगा सकते हैं, इन द नाइट। ठीक है, ये लगा सकते हैं आप। चलिए इसके बाद मैं थर्ड लेता हूं, एक और थोड़ा सोचिए आप लोग कैसे, ये भी लिख सकते हैं, वे लोग या हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं या पहुंचे हैं, ये भी लिख सकते हैं, हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं।
हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। ये जब कहाँ का इस्तेमाल किया गया सेंटेंस के बीच में, यही आपका क्या WH वर्ड है। तो WH वर्ड क्या आएगा आपका, पहले आ जाएगा। तो कहाँ इंग्लिश क्या आता है, देख लीजिए यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, वेयर। तो वेयर आ जाएगा आपका पहले, WHERE, वेयर। इसके बाद हैव या हैज। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है। हम लोग इंग्लिश क्या होता है, वी। तो वी के साथ देखिए वहां पर लगता है क्या, हैव। तो वेयर हैव वी, वेयर हैव वी, सब्जेक्ट भी आ गया। V3, V3 क्या आपका पहुंचना है, तो वेयर हैव वी रीच्ड, REACHED, वेयर हैव, हाँ, वी रीच्ड। तो यही था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं हम। इतना के लिए थैंक्स, थैंक यू, ओके।